देखिए बच्चों, आज हम एक्टिव वॉइस सेंटेंस को थोड़ा डिटेल में समझेंगे। देखिए बेटा, एक्टिव वॉइस सेंटेंस 12 टाइप्स के होते हैं। कल हमने बताया था आपको, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड लास्ट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इनको कैसे बनाते हैं मैंने बताया कि रटना होता है, इनको समझ समझ के इनको याद करना होता है और लिखना होता है। वो आपने कल सीख लिया होगा। आज हम इनकी हेल्पिंग वर्ब कौन से सेंटेंस कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, आज हम ये समझेंगे और बहुत ईजी वे में। देखिए, प्रेजेंट डेफिनेट में डू और डज, ये दो ही हेल्पिंग होती है। डू कौन से वर्ब के साथ आती है और डज किस में आएगी, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज आप सभी समझ लीजिए कि प्रेजेंट डेफिनेट में डू और डज दो हेल्पिंग वर्ब होती है जो आती है। पास्ट इंडेफिनिट में ओनली वन हेल्पिंग वर्ब होती है, डिड। सभी सेंटेंसेस में जो 6 टाइप के सेंटेंस होते हैं उनमें डिड ही आएगी। फ्यूचर इंडेफिनिट में भी दो हेल्पिंग वर्ब होती है, विल, शैल, और ये भी 6 सेंटेंस जो होते हैं उनमें यही आएगी फ्यूचर इंडेफिनिट के। आजकल शैल का यूज़ खत्म हो गया है क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में शैल का यूज़ खत्म हो गया है, सिर्फ विल यूज आएगी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इसमें 3 हेल्पिंग वर्ब होती है, इज, एम, आर। जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के 6 टाइप से सेंटेंस होंगे उनमें इज, एम, आर आ जाएगी। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वाज, वर होती है, इसके सभी सेंटेंसेस में वाज, वर आएगी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस विल भी, शैल भी आएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, विल भी आएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज, शैल भी आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट, इसमें हैज़, हैव आएगी, दो हेल्पिंग होती है, दोनों में से एक एक आती है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट, इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब आती है हैड, सभी 6 टाइप के सेंटेंस में हैड ही हेल्पिंग वर्ब आएगी। फ्यूचर परफेक्ट, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आती है विल हैव और शैल हैव आती है। शैल हैव भी मैंने बताया आपको, शैल का यूज़ खत्म हो गया है, मीन्स शैल हैव का भी यूज़ खत्म हो गया है। इसलिए 6 के जो फ्यूचर परफेक्ट के जो 6 टाइप्स होंगे उसमें विल हैव ही यूज़ की जाएगी। नेक्स्ट होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें भी दो हेल्पिंग वर्ब होती है, हैज़ बीन और हैव बीन। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैज़ बीन और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही हैव बीन हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हैड बीन, इस सेंटेंसेज में आती है हैड बीन हेल्पिंग वर्ब। जो 6 टाइप के सेंटेंसेज होते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के, उन 6 के 6 सेंटेंस में एक ही हेल्पिंग वर्ब है जो 6 के 6 सेंटेंस में आती है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें दो हेल्पिंग वर्ब होती है, ऑप्शनल होती है, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। यहाँ पर भी शैल हैव बीन का यूज़ बहुत कम हो गया है, ना कि बराबर हो गया है। इसलिए 6 के जो इसके 6 टाइप के सेंटेंस होंगे उन सभी में विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जाएगी, ठीक है ना। अब आते हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब। देखिए, जो सेंटेंसेस इंडेफिनिट के होंगे, तीनों इंडेफिनिट सेंटेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। जो सेंटेंसेस कॉन्टिन्यूअस होंगे उन तीनों सेंटेंस में आपकी वर्ब की फॉर्म एनजी फॉर्म ही आएगी। फिर उसके बाद होते हैं परफेक्ट सेंटेंस। परफेक्ट सेंटेंस का भी शॉर्ट ट्रिक ये होती है कि जो सेंटेंस परफेक्ट सेंटेंस होगा, यानी जहाँ पर हैज़, हैव, हैड, विल हैव होगा, वहाँ पर फॉर्म की जो वर्ब की फॉर्म आएगी वो थर्ड फॉर्म में आएगी। उसके बाद जो सेंटेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, परफेक्ट भी हो गया कॉन्टिन्यूअस भी होगा, परफेक्ट होगा कॉन्टिन्यूअस होगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, उन तीनों में जो हेल्प फॉर्म्स ऑफ वर्ब आएगी वहाँ पर आईएनजी फॉर्म आएगी। दोबारा देख लीजिए, जहाँ पर जो सेंटेंस इंडेफिनिट होंगे वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जो सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस होते हैं वहाँ पर वर्ब की फॉर्म आईएनजी आएगी, जो सेंटेंस परफेक्ट होते हैं वहाँ पर वर्ब की फॉर्म थर्ड आएगी, और जो सेंटेंस परफेक्ट भी है कॉन्टिन्यूअस भी है वहाँ पर अगेन आईएनजी फॉर्म आएगी, ठीक है ना। इनमें क्या डिफरेंस होता है हम आपको ये बताएंगे। आज के लिए आप ये याद करिए बस कि जो 12 टाइप सेंटेंस हमने कल सीखे थे उनमें हेल्पर कौन कौन सी आती है आप ये सीख गए, और कौन कौन सी इसमें वर्ब की फॉर्म आती है ये भी आप सीख गए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।